पोस्टर का आगाज, नेहरू नजरअंदाज। पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को पूरा देश स्वीकार करता है, परंतु उनकी आड़ के अंदर वीर सावरकर की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। नहीं दी जगह, शुरू हुई कलह। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो नहीं होना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तुच्छ, संकीर्ण और प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है। सावरकर को सम्मान, चाचा का अपमान। तस्वीर पर तकरार, अमृत महोत्सव विशैली रार। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, मेरे बाजू में जो तस्वीर चल रही है उसे देखिए। यह एक पोस्टर का हिस्सा है। इसे जारी किया है ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने। मौका आजादी के अमृत महोत्सव का। पोस्टर में महात्मा गांधी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, सरदार पटेल हैं और भी महापुरुष हैं। वीर सावरकर भी हैं। नहीं हैं तो वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। पोस्टर से वो गायब हैं। इस पर कांग्रेस ने केंद्र पर हमले की झड़ी लगा दी है। इसको लेकर के राहुल गांधी, अशोक गहलोत, पी चिदंबरम, शशि थरूर समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर कहा कि यह जानबूझकर किया गया है और यह पंडित नेहरू का अपमान है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पोस्टर में नेहरू की तस्वीर नहीं होने से उनका अपमान कैसे हो सकता है और तस्वीर होने से सम्मान कैसे हो सकता है। हालांकि ICHR ने सफाई जरूर दी है कि अभी कई पोस्टर आएंगे, उसमें नेहरू की तस्वीर है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। और पहला सवाल यह है कि आजादी के जश्न से नेहरू क्यों नदारद है। सवाल नंबर 2 यह है कि सावरकर पर बार बार सवाल क्यों। और सबसे आखिर में महत्वपूर्ण सवाल यह कि महापुरुषों पर सियासत कब तक। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं, मनीष पारिक जी, बीजेपी नेता हैं और अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, चर्चा की शुरुआत में आज आपसे करना चाहूंगा। जो तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि उस पर सियासत होनी चाहिए। देखिए, बहुत ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जो आज़ादी के नायक हैं, जो इस राष्ट्र के निर्माता हैं, उन लोगों पर ही हम एक मत नहीं है। एक तरह से उन पर ये जो विवाद की पूरी स्थिति है, ये दुर्भाग्यजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि एक ऐतिहासिक वर्ष ये है। 75 वर्ष हमारी आज़ादी को हो गए हैं। पूरे लंबे समय तक चलने वाला महोत्सव उसमें मना रहे हैं, तो उसको ऐसे विवाद उस समय पर खड़े करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिनका इस पोस्टर में फोटो नहीं है, उस पर यदि कोई आपत्ति करता है तो वो जो आपत्ति है वो काबिले गौर है, क्योंकि आप एक प्रधानमंत्री के नाते उनके खामियां गिना सकते हैं, लेकिन जो पूरा के पूरा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, उनमें उनकी जो भूमिका थी उसको नकार नहीं सकते हैं। तो यदि ये इस नियत से हटाया गया है कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, तो ये ठीक नहीं है। यदि ये गलती से हो गया है तो फिर माना जा सकता है। नहीं, अब यदि आगे आने वाले जो पोस्टर हैं, सफाई दी गई है ICHR की तरफ से कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि 6 पोस्टर उन्होंने बनाए हैं। पोस्टर एक ही अपलोड हो पाया है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। अब ये तो देखिए, जिस संस्थान ने ये पोस्टर रिलीज किए हैं, ये तो उन्हीं को पता है कि ये पहला पोस्टर है, 5 पोस्टर या 6 पोस्टर और आने वाले हैं, उनमें किन किन के फोटो हैं, क्या इसमें जो फोटो हैं वो उसमें कंटिन्यू रहेंगे।
या तो आप इसमें किसी का फोटो नहीं लगाते, सिर्फ जो आपने लोगो बना रखा है आजादी के अमृत महोत्सव का वो लगा देते। जब आपने कुछ नेताओं के, जो कुछ नायक थे हमारी आजादी के आंदोलन के, उनके फोटो लगाए हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो उसमें नहीं होना खटकता है, क्योंकि आप उनके शासनकाल के देश के पहले राष्ट्रपति वहां हैं, देश के पहले गृह मंत्री वहां हैं, तो देश के पहले प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं है? ये तो ऑब्वियसली खटकेगा। लेकिन अवधेश जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इतनी जो तस्वीरें यहां पर देखने को मिली हैं, इसमें कहीं भी एक महिला भी नहीं दिखी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तो तस्वीर कम से कम हो सकती थी। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन उन पर, उनके नहीं होने पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल, क्योंकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे। ये जो पूरा पोस्टर है, क्योंकि ये पहला पोस्टर था, और ये जो पूरी की पूरी आजादी की लड़ाई थी, या अवधेश जी वो सूट भी नहीं करता है। वर्तमान की परिस्थिति में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें लक्ष्मीबाई सूट नहीं करती हैं शायद। बिल्कुल 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 नहीं करती हैं। उनका नाम कोई क्यों लेगा? उनका नाम लेने से किसको राजनीतिक फायदा, किसको राजनीतिक नुकसान हो रहा है? कोई राजनीतिक विवाद भी खड़ा नहीं। अब स्वर्णिम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उनका नाम कोई लेगा? बिल्कुल, अब स्वर्णिम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, किसी ने भी यह सवाल तो नहीं उठाया। हां, नेहरू को लेकर के सवाल आपने जरूर उठाया है, लेकिन सवाल यह है कि नेहरू का अपमान कैसे? अगर तस्वीर में नहीं है नेहरू, तो उनका अपमान कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने जो किया है हर कोई जानता है। देखिए, निश्चित रूप से देश का बच्चा बच्चा और जो भी देशभक्त है, चाहे वो भारत में रहता हो या भारत के बाहर रहता हो, लेकिन अगर भारत से प्रेम करता है और भारत के प्रति उसके मन में श्रद्धा है, तो उसे पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का आजादी की जो लड़ाई है उसमें योगदान क्या था। उस योगदान को अगर आज भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, जो सरकारी संस्था है, आज वो अगर नकारना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं, तो वो होने वाला नहीं है। ये संस्थाएं या इस तरह की कार्रवाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाले जो महापुरुष हैं, अगर हम उनको नजरअंदाज करते हैं, जिन्होंने 9 साल तक जेल में, आजादी की लड़ाई में जेल में रहे, अपना वैभव छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में जेल अलख जगाई, उनको अगर आप नकारते हो और ऐसे व्यक्ति का आप पोस्टर में देते हो जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के सामने घुटने टिका करके बैठ गया था, अगर ऐसे लोगों को अगर जगह दी जाएगी तो निश्चित रूप से खटकेगा और इस पे ऑब्जेक्शन होगा। नहीं तो फिर स्वर्णिम जी, लक्ष्मीबाई को लेकर के आपने क्यों नहीं पूछा एक बार कि लक्ष्मीबाई की भी तस्वीर वहां होनी चाहिए थी, चंद्रशेखर आजाद की भी तस्वीर वहां होनी चाहिए थी? देखिए, हम तो सभी के, अगर हम ये अमृत महोत्सव हमारी सरकार होती और मना रही होती तो तस्वीर सभी की होती। लेकिन यहाँ पे नैरेटिव ये है कि अपने कुछ जिनका ये फॉलोअर्स हैं, जो सावरकर, जिसने कहना चाहिए आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आजादी फौज बना रहे थे तो उसका विरोध किया इन्हीं सावरकर ने। जब अंग्रेजों के से माफी मांग करके जेल से बाहर आ गए, और जबकि हमारे जो देशभक्त थे वो फांसी के फंदों पर झूल रहे थे। अगर ऐसे तो आपके अनुसार इसमें सावरकर की तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी? बताना चाहते हैं सावरकर की तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, पंडित नेहरू के योगदान को, देखिए मैं ये नहीं, स्वर्णिम जी, सावरकर की तस्वीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस से थे, केवल इसलिए अगर उनकी तस्वीर हटाई जाए, नहीं, देखिए कांग्रेस के सावरकर की तस्वीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हटाई जाए तो उनके योगदान को थोड़ा नकार सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि उनका अपमान हो ही नहीं सकता है। किसी को बड़ा कर देने से नेहरू छोटे कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन सावरकर को लेकर के आपने कहा सावरकर की तस्वीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, सावरकर जो है उनकी तस्वीर का क्या काम है वहां पे इन महापुरुषों के बीच में? सर, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और इनका जो घुटने टेकने का अनुपात देख लीजिए। और फिर भी मैं तो इतना कहना क्लियर आंसर अगर आप दे देते कि हाँ नहीं होनी चाहिए या हाँ होनी चाहिए, खैर वो आपने क्लियर नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके पास फिर से आता हूं। लेकिन मनीष पारीक जी, जो तस्वीर है महात्मा गांधी एक साइड में आपने दिया है, जो तस्वीर दी गई है उसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति तो हैं, देश के गृह मंत्री तो हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, पहले प्रधानमंत्री। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ी बात तो यह है कि अभिषेक, कांग्रेस पार्टी बड़ी हीन भावना से ग्रस्त हो गई है। अभी और पोस्टर आएंगे उसमें मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार दिखता है, उसी के लिए चिल्लाते हैं।
1000 लोगों ने कुर्बानियां दी थी, उनके लिए बात नहीं बोलेंगे, ये कह रहे हम तो सभी का पोस्टर छपाएंगे। अब बार बार सावरकर जी को कहते हैं, तो अंग्रेजों से पूछ लो फोन करके कि भाई उनको 2 बार 3 बार काले पानी की सजा क्यों दी, नेहरू जी को क्यों नहीं दी? इसका मतलब नेहरू जी से खतरा नहीं था, उनसे ज्यादा खतरा था। तो जो काले पानी की सजा इतनी गंभीर दी, वो ऐसे आदमी थे, सावरकर जी आजादी के नेता थे, इसलिए उनको रखा है। संविधान बनाने वाले उसमें हैं, जो फांसी के फंदे को चूमने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे भगत सिंह जी हैं, तो सिंबॉलिक है जी। क्या नेहरू का योगदान नहीं था आजादी में? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि फोटो में नहीं होने से, आपने बिल्कुल नैरेटिव सही शुरू किया कि फोटो नहीं होने से अपमान थोड़ी हो जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब खुद शैक्षणिक अनुसंधान परिषद ने कह दिया है कि हमारे और भी पोस्टर आएंगे, उसमें नेहरू जी की फोटो है, अलग अलग लगाए हैं। तो अब जैसे झांसी रानी की नहीं है, अब होगी, तात्या टोपे की नहीं है तो होगी, ये तो हो ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनकी हीन भावना है कि बार बार नेहरू जी निकल कर आते हैं, आप बुरा मत मानना, 8 की 8 फोटो जस्टिफाइड है। और इसलिए जो प्रथम लोग थे, एक राजनेता को ले लिया, जो हमारे पहले मुखिया थे वो भी उसमें आ गए, और हमारे राष्ट्रपिता आ गए, हमारे संविधान के निर्माता आ गए, वो हमारे जो फांसी के फंदे को चूमा भगत सिंह, वो एक क्रांतिकारियों के नाते आ गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई क्रांतिकारी था ही नहीं, ऐसी कैसे ही अगर आप सोचते हैं तो फिर नेहरू जी के लिए क्यों सोचते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश का प्रधान, देश का राष्ट्रपति वहां है, देश का गृह मंत्री वहां है, प्रधानमंत्री ही को आपने साफ कर दिया, यानी कि आप मान रहे हैं कि वहां पे आजादी के वक्त जो 10-12 साल थे उसे बिल्कुल विलुप्त कर दिया कि वहां प्रधानमंत्री का कोई काल ही नहीं था। जी, तो मैं तो ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का सवाल तो ये होना चाहिए था कि एक भगत सिंह जी की फोटो क्यों है, खुदीराम बोस की और राजगुरु की क्यों नहीं है, जबकि 3 लोगों को एक साथ फंदा दिया था? ये क्यों नहीं है इनका प्रश्न? हमारा सवाल इतना सा है। अब केवल ये प्रश्न पूछने का आप मौका देने के लिए इस तस्वीर को लेकर आए, आप पूछो। अच्छा, ये पूछो तो सही है बात। ये प्रश्न अगर दर्द हो रहा है तो उन बलिदानी युवाओं का दर्द होना चाहिए था ना, वो नहीं करेंगे। आपने कहा एक महिला नहीं है, रानी झांसी का उसमें नहीं है, तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप मानते हैं नेहरू का कोई योगदान नहीं था? आप खुल के कह दीजिए कि हाँ कोई योगदान नहीं था नेहरू का। फोटो नहीं होने से आप खुल के कह दीजिए ना कि कोई योगदान नहीं था नेहरू का। नहीं, कभी नहीं हो सकता, ये ऐसे थोड़ी होता है, वो योगदान तो है ही। तो आप एक तरफ स्वीकार भी नहीं करेंगे और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि फोटो है, सवाल कुछ और पूछती कांग्रेस लगेगी, तो 88 फोटो लगेगी तो सबके फोटो आएंगे, ठीक है, तब भी 2-4 रह जाएंगे। ठीक है स्वर्णिम जी, क्या ये जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी ने यही करा है, अपने अमचे चमचों को भर के और अपने गुणगान करवाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अभिषेक जी, ऐसा भी वक्त आता है कि अपने ही लोगों को लिंकन, ये मार्क्स और इनकी लेनिन की मूर्तियां तोड़ देते हैं लोग, उन्हीं के अनुयायी तोड़ देते हैं। तो ये मूर्तियां आज अंबेडकर की भी तोड़ी जा रही हैं। पोस्टर ये अंबेडकर की मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही हैं सर? अनुसंधान परिषद अंबेडकर की मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही हैं? अब इतिहास के लोग हैं, मनीष जी, अंबेडकर की मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही हैं? नहीं, कभी नहीं तोड़ी गई है। जो तोड़ रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? आप ये प्रश्न भी गलत कह रहे हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अंबेडकर की मूर्तियां नहीं तोड़ी जा रही हैं। आस्था का प्रश्न है, आप ये प्रश्न गलत कर रहे हो, मेरे से प्रश्न बनता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लिंक, मैंने कहा लेनिन और मार्क्स, ठीक है सर, आप लेनिन और ये हुआ है सर, तो आस्थाएं बदलती है। अगर वो बात हो तो ये इतिहास परिषद कह सकती है ना, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा और भी पोस्टर आने हैं, उनमें उनकी फोटो है। लेकिन स्वर्णिम जी थोड़ा सा इंतजार ही कर लेते हैं, ये कह रही है बीजेपी, ये थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। सोनिया गांधी जी को बताना है, राहुल गांधी जी को बताना है, देखो आपके नाम का प्रश्न उठा रहे हैं, इसलिए हम आपके पक्के भगत हैं। एक मिनट मनीष जी, अरे आप तो देखिए चमचागिरी हो रही है और क्या है? आपको खुदीराम बोस की याद नहीं आ रही है, आपको राजगुरु की याद नहीं आ रही है, आपको लक्ष्मीबाई की याद नहीं आ रही है, आपको नेहरू जी की याद आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी की चमचागिरी कर रही है। अंग्रेजों के साथ लगे हुए थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, अंग्रेजों के लिए 3 बार काला पानी की सजा दी है, बता के देखो एक बार, वहां महाराष्ट्र में बोल के देखो सावरकर जी के बारे में, आप पता चल जाएगा आपको। टुकड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का, कोई नामो लेवा नहीं है, नामो निशान नहीं बचा है, और उसके बाद में ऐसी बातें कर रहे हैं। 3 की सजा दे दी। मनीष जी और स्वर्णिम जी एक एक करके सर, बताइएगा, लोग तो ये भी कहते हैं नेहरू जी, मनीष जी और स्वर्णिम जी एक एक करके सर, एक एक करके। मनीष जी अब 1 मिनट सर, 1 मिनट। बार भी वहां नेहरू जी मनीष जी कि इनको रहने दो, फांसी मत दो भगत सिंह को। मनीष जी लोग ऐसे सवाल करते हैं।
अगर आपने सम्मान दिया होता तो आजादी की लड़ाई में एक आदमी तो आरएसएस का, अरे आजादी की लड़ाई हुई तो कांग्रेस को खत्म करने को कहा है, आदमी तो लाठी गांधी जी ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि उस समय कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी नहीं थी, उस समय आजादी का आंदोलन था, सब लोग मिलकर लड़ रहे थे। अब ये कांग्रेस पार्टी उसका सारा वो मक्खन खाना चाहती है कि आजाद हमने कराया, इसलिए कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये उन्होंने कहा। उनकी ठीक है मनीष जी और स्वर्णिम जी, अब एक सेकंड सर, आप दोनों रुक जाइए सर प्लीज। अब सर प्लीज एक सेकंड मनीष जी, लड़के को बनाते हो फिर मनीष जी अब एक मिनट सर, एक मिनट सर, मनीष जी एक मिनट सर। अब आपने बोला, स्वर्णिम जी ने सुना, स्वर्णिम जी बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। स्वर्णिम जी अब मैं आपके पास आऊंगा फिर से, लेकिन उससे पहले अवधेश जी एक चीज मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि आखिर हम सब ने इतिहास पढ़ा है, जाना है कि क्या है इतिहास। हम सब जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे और किन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन इन महापुरुषों पर सियासत क्यों और कब तक होती रहेगी? जिसे जो सूट करेगा, जिस पार्टी को जो स्वतंत्रता सेनानी सूट करेगा, वो उस हिसाब से अपना ले, बस ये है। अभिषेक जी देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जो हमारे राष्ट्र नायक है ना, उनको भी हम लोगों ने खेमों में बांट लिया है, उनके ऊपर भी आप विवाद खड़ा कर देते हैं। जैसे अभी मनीष जी कह रहे थे कि सावरकर जी को तो 3 बार काले पानी की सजा हुई थी, नेहरू जी को हुई थी क्या? तो आप गांधी जी के लिए पूछ सकते हो बात, उनको कितनी बार काले पानी की सजा हुई थी? काले पानी की सजा होने से कोई व्यक्ति महान थोड़ा ना हो जाता है, केवल उसका पूरा के पूरा योगदान किस तरह का है। ये बात बिल्कुल सही है, उनको 3 बार काले पानी की सजा हुई थी, लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि उन्होंने माफी मांग के वो जेल से बाहर आए थे और उसके बाद उन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐतिहासिक एक तथ्य है ये। और जो आंदोलन चले थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में चला, चाहे गांधी जी के नेतृत्व में चला, उनका उन्होंने विरोध किया, बाकायदा खुलेआम विरोध किया। तो इस बात को हम नहीं बुला सकते हैं। तो ऐसे विवादास्पद व्यक्ति का फोटो आपको चाहिए, वो नेहरू जी का नहीं चाहिए, ये तो ठीक नहीं है ना। आप जो एक पूरा पोस्टर बना रहे हैं, या तो आप उसको जस्टिफाई कीजिए कि जो फोटो आपने चुने हैं उनका लॉजिक क्या है, क्या वो पूरे के पूरे आज़ादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते हैं। जैसा आपने कहा उसमें रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, एक भी महिला नहीं है, जबकि इतनी महिलाओं ने कुर्बानी दी थी आज़ादी के आंदोलन में। बिल्कुल। तो ये तो आपका कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। आपने फोटो हटा दिया, कोई बात नहीं। तो अवधेश जी यही तो है कि जिसे जो सूट करे, आ जाएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी जिसे सूट करे उस हिसाब से वो उसे अपना ले, यही तो परिस्थिति बनती दिख रही है। बिल्कुल यही बन रही है। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि जिन लोगों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, कुर्बानियां दी या योगदान दिया, वो इस देश के लिए दिया था, किसी विचारधारा और किसी पार्टी के लिए नहीं किया था उन्होंने इस तरह का। तो यदि उन लोगों को भी आप पार्टी के साथ देखोगे, आगे बढ़ाओगे, तो ठीक नहीं है। ठीक है स्वर्णिम जी, अब मैं एक क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं कि सावरकर को बड़ा कर देने से नेहरू क्या छोटे हो सकते हैं कभी? कांग्रेस कुछ समय इंतजार कर लेती, जैसा कि सफाई दी गई है आईसीएचआर की तरफ से कि हम और पोस्टर्स जारी करेंगे, और भी पोस्टर्स हैं। देखिए, एक जब सरकार का कोई कार्यक्रम होता है और उसमें अगर देश के महान नायकों को अगर आप इस तरह से, जो बार बार हमने देखा है कि चाहे राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो उसमें से चैप्टर हटा दिया जाता है नेहरू पर, और वहां से पोस्टर या आप दिखाना चाहते हैं कि ये आजादी के आंदोलन में थे ही नहीं, जबकि वास्तविकता यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न सिर्फ आजादी की अपना योगदान दिया, बल्कि जब सरकार बनी, पहली गठित हुई थी सरकार, उसके बाद भी उन्होंने सभी विचारधारा के लोगों को साथ लेकर के, चाहे वो जनसंघ क्यों, भले ही वो जिन्ना के साथ थे और जिन्ना के साथ पाकिस्तान देश के 2 टुकड़े करने में वो साथ रहे, उनके साथ सरकार में रहे, चाहे अंग्रेजों के साथ रहे, लेकिन आरएसएस के लोगों को भी अपनी मंत्री परिषद में रखा, संविधान निर्माता समिति में रखा, ताकि सबकी बात आ सके। ऐसे इंक्लूसिव व्यक्ति को यदि ये हटाना चाहते हैं तो ये इनकी संकीर्ण विचारधारा ही दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें, अभी बताया अवधेश जी ने सावरकर जो है उनके बारे में कितने महान व्यक्ति हैं। अरे हमने तो हर व्यक्ति को उनकी महानता को स्वीकार किया, नमन किया, लेकिन क्या आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता सकते हैं कि उन्होंने कभी सरदार पटेल के कहने से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने से, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कभी आजादी के आंदोलन में भाग लिया क्या? अगर नहीं लिया
तो आज जो वो तो नाम नहीं लिखे आपने, जो लोग उसमें काम कर रहे थे ना, जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उन्हीं के नाम रखे आपने। चलिए ठीक है, मनीष जी और स्वर्णिम जी, अब वो तो जब उन्होंने कह दिया, चलिए ठीक है, सर खत्म कर दो सर, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से तस्वीर को लेकर सियासत शुरू हुई है, ऐसा लगता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी जिसे सूट करता है उसे वो अपना लेता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल फिलहाल इतना ही, नमस्कार।